होने जा रहा है। आप नोट कर लें, बजट सत्र मार्च के पहले जदयू का नामो निशान बिहार में नहीं रहेगा। जदयू नाम की पार्टी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपनी पद की चिंता सता रही कि मेरी पद भी छीनकर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दूसरे दल में तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त, कहिए कि आपसे मुक्ति की व्यवस्था बन गई है। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार, किसी उम्मीदवार पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उस समय भी विपक्ष में था और मेरा ही प्रस्ताव पर सदन के अंदर सर्वसम्मति की प्रस्ताव पारित हुई थी। मेरा प्रस्ताव, सब लोग मौजूद थे। आज जब गोपालगंज में शराब के फैक्ट्री का मालिक उम्मीदवार बना तो आपने चुनाव प्रचार करने नहीं गया। आज शराब के बोतल रख करके उनका चित्र और वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धांत की राजनीति करने वाले, कानून की राज स्थापित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसे उम्मीदवार का प्रचार करने आप आएंगे? 2 तारीख को तो आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो किस मुंह से बिहार के अंदर शराबबंदी की चर्चा आप करते हैं? बिहार के गरीब लोगों को क्यों तंग तबाह करते हैं? और शराब के नाम पर सारा थाना के अंदर किस तरह से भ्रष्ट वातावरण का निर्माण हो रहा है और नौजवानों का एक नया अपराध के क्षेत्र में नया वर्ग का सृजन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये नाटक बंद करिए। अगर इस उम्मीदवार का प्रचार करने आप आते हैं तो शराबबंदी पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और शराबबंदी पर आप बोलते हैं तो बिहार के लोगों को वर्गला रहे हैं। आप बिहार के लोगों के साथ मजाक और खिलवाड़ कर रहे हैं। शराबबंदी को आपके ही लोग फेल कर रहे हैं और शराबबंदी से अवैध कमाई करके बिहार की जनता की तबाही का कारण बन रहे हैं। बहाली हुई, कब उसका विज्ञापन निकला, कब आवेदन आया, कब उसका इंटरव्यू हुआ, कब परीक्षा हुई या कब रिजल्ट निकला, नहीं बताए। 6 महीना से लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, कार्य कर रहे हैं। और ये नियुक्ति नहीं, प्रतिनियुक्ति था। जब पोल इनका खुल गया तो बायां दायां ये बात बनाने लगे। आज 4.5 लाख से ज़्यादा टीचर रोड पर आंदोलन कर रहा है। मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते भी प्रश्न आया था, उस समय भी हमने कहा था कि हमारी शैक्षणिक वातावरण कमज़ोर है, इसको दुरुस्त करिए। और उस वातावरण पर इनकी ध्यान नहीं जा रही। वो भी बिहार का बेटा है। वो तमाम नियोजन पर जो बहाल हैं और जो लोग संविदा पर बहाल हैं, पहले उसका स्थायीकरण करिए। बिहार के अंदर उसके भविष्य को अनिश्चितता के माहौल से उबारिए। लगभग इनकी संख्या 9 से 10 लाख है। अगर जो इसी का आप सिर्फ अस्थाई कर देते हैं तो बड़ी मेहरबानी बिहार की होगी। और जो पद क्रिएट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे, 1.25 लाख स्वास्थ्य विभाग में नया पद को क्रिएट किया गया। उस पर बहाली करिए तो स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ये नहीं करेंगे। आप इस पर प्रश्न पूछिए, कोई जवाब नहीं देंगे। सामाजिक कार्य में आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति और ताकत का सहयोग मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति से बंध करके नहीं चलती है, न एक परिवार से बंध करके। भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज का और सभी लोगों का बराबर का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी
कि हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो महामंत्र दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, राष्ट्रवाद के पथ पर चलकर हमको भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। उस अभियान में हम लोगों को कदम बढ़ाना है और उस कदम के लिए कुर्नी की मतदाता का जो उत्साह और संकल्प देख रहे हैं, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। मुकेश सहनी को किस भूमिका में देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रत्याशी इसलिए उतारा ताकि भाजपा को डैमेज कर सके। देखिए, वो तो आप ही लोग बता रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हमको भाजपा को हराना है। अपने जाति के उत्थान की बात नहीं करते हैं, उनको भाजपा सिर्फ हराना है। अति पिछड़ा का बेटा का उम्मीदवारी खत्म हो गया, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के बेटा को उम्मीदवार बनाया और उसको हराने की भूमिका में वो है। उनके समाज के लोग भी उनको जवाब देगा इस बार। तो जीतने की तैयारी में कह रहे हैं कि जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी और जनता जवाब भी देगी। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका जो दावा है वो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि भाई हम लगातार क्षेत्र में रहे हैं, युवाओं के बीच रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार, किसी उम्मीदवार पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उस समय भी विपक्ष में था और मेरा ही प्रस्ताव पर सदन के अंदर सर्वसम्मति की प्रस्ताव पारित हुई थी, मेरा प्रस्ताव। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग यहाँ के मतदाता बंधुओं से मिल रहे थे और सभी का जो उत्साह, उमंग और संकल्प को हमने देखा है, पूरी तरह से बदलाव और कमल खिलाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं हृदय से आभार भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी का, इस फ्रंट के जिला अध्यक्ष अरुण बाबू का और इस फ्रंट के प्रखंड अध्यक्ष पवन शाही जी का, इन लोगों ने पूरी तन्मयता और हृदयता से भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता जी को जिताने का संकल्प और स्नेह प्रदान किए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फ्रंट के सभी सदस्यों का भावनाओं का सम्मान करता है और इसके साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भी हमने इनको वचन दिया है कि आप जो राष्ट्रवाद के पथ पर चलने का और सामाजिक समरसता, एकजुटता और बिहार के अंदर के अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में हमें समर्थन किया है, इस समर्थन से हमारे उम्मीदवार माननीय केदार गुप्ता जी के विजय के बाद सामाजिक कार्य में आपके साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहानुभूति और ताकत का सहयोग मिलेगा।